बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। इसका क्या लाभ मिलने वाला है? जितना भी ब्लैक मनी है सारा बाहर आ जाएगा। ये इकट्ठा हुआ पड़ा है कहीं, ये चलन में आ जाएगा। जनता को लाभ होगा इससे। असल में भारत में जो हवाला के जरिए जो पैसा भेजा जाता है वो अधिकतर बड़े नोट में भेजा जाता है, तो 2000 का नोट बंद होने से आपको क्या लगता है उस पर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। हवाला का पैसा तो अकाउंट के थ्रू जाता है, कोई नगद पैसा उसमें नहीं जाता। अकाउंट टू अकाउंट वो पैसा शेयर किया जाता है। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें गरीब आदमी के ऊपर ही मार होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। आरबीआई को धन्यवाद देना चाहूँगा। आरबीआई का ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने 2000 के नोट को वापस लेने का जो फैसला लिया है, ये एक देश के हित में, समाज के हित में और ये आम जनता के हित में। जैसा कि आप जानते हैं आरबीआई ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। 23 मई से 30 सितंबर के बीच 2000 का नोट वैलिड होगा। इसके बाद 2000 का नोट वैलिड नहीं होगा, इसको अनवैलिड कर दिया जाएगा। और इस समय सीमा में भी एक सीमा तय की गई है कि आप एक दिन के अंदर 2000 के मात्र 10 नोट ही आप बैंक में जमा कर सकते हैं। यानी कि आप जमा कर सकते हैं लेकिन आपको 2000 का नोट नहीं मिलेगा। आज हमारे साथ में है वरिष्ठ अध्यापक KL गुप्ता सर। इनसे बात करते हैं कि जो आरबीआई का ये स्टेप है ये समाज के लिए, देश के लिए अच्छा है या इसमें कुछ कमियां हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है एमनेट भारत में। आपको क्या लगता है जो आरबीआई का ये स्टेप है आपके हिसाब से सही है कि गलत है? धन्यवाद त्यागी जी, आपने ये इस सवाल के लिए अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं इसमें आरबीआई को धन्यवाद देना चाहूँगा। आरबीआई का ये बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा कदम है कि उन्होंने 2000 के नोट को वापस लेने का जो फैसला लिया है, ये एक देश के हित में, समाज के हित में और ये आम जनता के हित में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, लगभग जहाँ तक मेरे को पता है 3,62,000 करोड़ रुपए 2000 के छापे गए थे, जिसमें से 10%, लगभग 10% ही वो लिक्विडिटी मार्केट में उपलब्ध है। इसका क्या अर्थ है मोदी? इसका सीधा अर्थ है कि वो पैसा जो छापा था, बिल्कुल कोरा कागज, कोरा नोट कहीं ना कहीं लोगों ने दबा के रखा हुआ है। वो लिक्विडिटी है नहीं मार्केट में, लोगों के पास उसका सर्कुलेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो ब्लैक मार्केटर्स या ब्लैक मार्केट में या काला धन बन के कहीं ना कहीं पैसा जमा है, लोगों ने उसकी गड्डियां बनाकर रखी हुई है। तो जब मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा, शॉर्टेज रहेगी, बैंकों को भी नुकसान है, बैंक में लोन वगैरह देना लेना बंद हो जाएगा, आपस में लेन देन बंद हो जाएगा। तो ये अगर आरबीआई चाहती है कि इस तरह से जो काला धन है निकाला जाए, तो मैं आरबीआई के इस कदम के लिए सराहना करूंगा, उनकी प्रशंसा करूंगा और मैं चाहूंगा कि इस तरह प्रत्येक ऐसे देश में जहाँ पे काला धन जमा हुआ है, इसी प्रकार से उनके शासन को भी करना चाहिए और काला धन वापस आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जो छोटे व्यापारी है, छोटे शहर में व्यापार करते हैं, वो जब बड़े शहर में जाते हैं तो अक्सर वो कैश लेकर के जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और किसी को अगर 4-5 लाख रुपए का सामान लेकर आना है, मान लिया आपके सहारनपुर की मैं बात करूँ, सहारनपुर से दिल्ली जाने वाले लोग, व्यापारी लोग, तो वो 4 से 5 लाख रुपए कैश लेकर के जाते हैं। उसका एक और कारण है कि वे ऑनलाइन कहीं ना कहीं डरते हैं ऑनलाइन ट्रांसफर करने में, और उसमें भी एक लिमिट होती है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उन व्यापारियों को इससे नुकसान होगा? देखिए, हर चीज का समाधान होता है। मोदी सरकार ने पहले ये डिजिटल मनी इशू कर दी थी। अगर डिजिटल मनी हमारे पास है तो डिजिटल मनी से आप ट्रांजैक्शन आराम से कर सकते हैं। उसमें ऐसा भी नहीं कि उसमें कुछ लिमिट हो। आपके पास डिजिटल मनी है, इसमें आपके नोट पब्लिश किए और वो जनता के पास है भी, कई लोग उस पर व्यापार कर भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे साधन ऐसे RTGS आप वो कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, आप डिजिटल हो जाइए। देश को डिजिटल बनाने का तरीका ही यही है कि काला धन बाहर आ जाए और लोगों में अवेयरनेस आ जाए। 2016 से लोगों में डिजिटल मनी के प्रति बहुत अवेयरनेस आ चुकी है और आगे भी आती रहेगी, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है आरबीआई की, मैं फिर दोबारा सराहना करता हूँ। अगर देखा जाए तो जो विकसित देश जो है, जैसे मैं अमेरिका की बात करूँ, वहाँ $100 से ऊपर का नहीं, सबसे बड़ा नोट $100 का होता है। $100 से ऊपर का नहीं होता आज के समय में। तो वह भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि बड़े नोट का नुकसान क्या है। ठीक है। तो शायद
ये पूरी दुनिया का निर्णय देखने के बाद में हमारे देश में भी इसी स्कीम को लागू करने के उद्देश्य से ये 2000 का नोट बंद किया गया। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता है उपाध्याय जी, वह हमेशा इसी बात के लिए लड़ते रहते हैं कि 100 से ऊपर का नोट बंद होना चाहिए। यदि आप देश में भ्रष्टाचार बंद करना चाहते हैं, देश का करप्शन खत्म करना चाहते हैं, तो 100 से ऊपर का नोट बंद होना चाहिए। क्योंकि उनका यह मानना है कि देश के अंदर जितना भी काला धंधा होता है, यानी कि जो बेनामी कार्य होते हैं, इलीगल वर्क होते हैं, वो सब बड़े नोटों में होते हैं। तो जब हमारी सरकार डिजिटलाइजेशन को ज्यादा प्रेसाइज कर रही है, उसको ज्यादा मोटिवेट कर रही है, तो वहीं पर यह दूसरा कदम जो 2000 के नोट को बंद करने का है, क्या यह आपको लगता है कि उचित समय है? मैंने पहले ही आपको बताया कि ये समय बहुत उचित है, इसलिए भी कि समाज में जब काफी लंबे समय से हमारे मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बंद है, 2000 रुपए के नोट का हम देख रहे हैं एटीएम में भी निकासी नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं ऊपर जो गवर्निंग करने वाली जो हमारी संस्था है आरबीआई, वो देख रही है कि कहीं ना कहीं वो पैसा मिसिंग है। तो उस पैसे को निकालने का इससे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि जैसे हम अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 70% पॉपुलेशन हमारी देहात एरिया में रहती है, ठीक है ना, गाँव में रहती है। वह लोग आज भी डिजिटलाइजेशन को अवॉइड करते हैं क्योंकि अधिकतर लोगों को मोबाइल सही तरीके से चलाना नहीं आता। दूसरा, वे लोग डरते हैं कि कोई हमारे अकाउंट से पैसा ना निकाल ले, और ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, हालांकि उनका समाधान भी होता है। तो वे लोग क्या करते हैं, जो बड़ा नोट आया, मान लिया किसी को अपनी लड़की की शादी करनी है, तो वो लड़की की शादी के लिए 2-2 हजार के नोट जोड़ रहा है क्योंकि उसको पता है शादी में 4 से 5 लाख रुपए खर्च होने। अब इस समय उसके लिए भी बाध्यता ये होगी कि वह 3 महीने के अंदर ही अपने नोट अपने बैंक में जमा कर सकता है। तो उसके सामने बड़ी भारी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, आज लिमिट के अनुसार वह 6 लाख रुपए के लगभग तक जमा कर सकता है, तो बाकी के पैसे तो उसके बेकार हो जाएंगे क्योंकि उसकी खुद की मेहनत की कमाई है। बिल्कुल ठीक है। तो ये नहीं लगता आपको कि ये साइड इफेक्ट है? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इसके लिए सरकार ने पहले ही लोगों को अवेयर कराया हुआ है कि वो नोट बंद नहीं हुए, नोटों का डिमोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, नोट अभी भी प्रचलन में है। आपको सिर्फ निर्धारित सीमा तक, जो डेडलाइन है हमारी 30 सितंबर, वहां तक आपको सारी चाहे 5 लाख को 10 लाख जमा कराने पड़ेंगे। नहीं, अगर आपने शादी के लिए रखे, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, बंद नहीं हुआ, लेकिन आज माहौल ये हो चुका है इस निर्णय के बाद में कि आप अगर 2000 का नोट लेकर मार्केट में जाए, मुझे लगता है कि शायद कोई भी लेने को तैयार नहीं होगा। नहीं, लेने को वो तैयार नहीं होंगे जिनके पास एक्सेस में ज्यादा है नोट, जो अपने निर्धारित आय के अनुसार कर रहा है वो तो लेगा। मैं अध्यापक हूँ, बच्चे मेरे को फीस देते हैं, मैं लेता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी आईटीआर चल रही है और मैं निर्धारित सीमा में काम कर रहा हूँ, तो मुझे किस बात का डर है? जो क्या जोड़ेगा। नहीं, क्या आपको नहीं लगना चाहिए था कि इसमें एक संशोधन होना चाहिए कि आईटीआर के हिसाब से आप अपना पैसा जमा कर सकते हैं? ये लिमिट नहीं बांधनी चाहिए थी कि एक दिन में आप मात्र 10 नोट ही जमा कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा, ऐसा नहीं करती आरबीआई, क्योंकि वो बहुत आला अफसर हैं, बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, बहुत टैलेंटेड लोग वहां पर बैठे हैं, उनको पता है कि प्रजा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है और हमें काला पैसा कैसे निकलवाना है। अगर वो इस तरह लिमिट नहीं करेंगे तो बैंक वालों को सिर्फ यही काम रहेगा, दिन भर की नोटें बदलते रहेंगे, बैंक का सारा काम तो ठप हो जाएगा, तो बैंक दिक्कत में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने ये भी किया है कि निर्धारित सीमा में आप एक बार में 10 नोट ही बदलेंगे और आपकी नोट बदलने को मना नहीं किया जा रहा है। हाँ, जवाब तो हर एक को देना पड़ेगा कि अधिकता में कालाधन कहाँ से आया, और यही तो तरीका है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसका एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे हमारे यहाँ सहारनपुर में रायवाला है, रायवाला में कपड़ा व्यापार होता है, तो कपड़े का जो व्यापारी होता है वो अधिकतर कैश में ही लेन देन करता है, ठीक है। और वहां पर प्रतिदिन एक दुकानदार 1 से 1.5 लाख रुपए तक की सेल करता है। तो आप इमेजिन करिए कि यदि उसके पास में 1 लाख रुपया भी रोजाना कैश में आ रहा है, ठीक है, आईटीआर वो अपनी जन्मन दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैश में 1 लाख रुपया आया तो वो जमा कैसे करेगा उसको प्रतिदिन 1 लाख रुपया? उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती है। देखिए, जिस तरह से रुपया आ रहा है उनको कैश देना भी पड़ रहा है, क्योंकि सामान जो सेल परचेज हो रही है उनके पास जो कमी, जो पैसा आया है, तो जिनसे उनने पैसा लिया है, जिस सामान लिया है उसको बदले में देना भी तो है। तो जिस तरह से उनका लेन देन है वो तो अपने हिसाब से करेंगे ही, इससे बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
बस ये कि आपके पास अधिकता में जो पैसा है 5 लाख 6 लाख इससे ऊपर है तो टैक्स देना पड़ेगा। नहीं, उसने दे तो दिया, लेकिन जो ले रहा है उसके सामने भी समस्या आती है, आखिरकार कहीं तो पैसा वो रुकेगा जाकर। वो ये तो चेन पीछे से चली आ रही है ना, सर्कुलर बन रहा है। जिसने सामान बेचा उसने पीछे से लिया, जो उसका क्रेता है वो उसको देगा, ये चेन चलती रहेगी और अंततः पैसा अपने मंजिल पे पहुंच ही जाएगा जहां से चल रहा है वो। इसमें अंत कोई में जहां पैसा रुकेगा वो क्या करेगा? तो उसकी आय बहुत आएगी, वो अच्छी इनकम टैक्स होगी तो वो भरेगा, अपना पैसा जमा करेगा। और अधिकता में तो जमा कैसे करेगा? लिमिट तय कर दी ना सरकार ने। तो लिमिट तय कर दी है तो वो सरकार आरबीआई के ऑफिस में जाके बताएगा कि मेरा काम 10 नोट बदलने से नहीं हो रहा, मेरा काम तो क्योंकि मेरी आईटीआर अच्छी है मैं ज्यादा बदलना चाहता हूँ, उसके लिए बैंक नहीं जाएगा, आरबीआई के ऑफिस खुले हैं। मैं वही जानकारी चाहता हूँ कि क्या उनके लिए कोई इस तरह का प्रावधान इसमें बिल्कुल पहले भी ऐसे हुआ था। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, निर्धारित सीमा के बाद जब लोग पैसा जमा करना चाहते थे उनके लिए भी विशेष प्रावधान था कि वो जमा कर सकते थे। ऐसा नहीं है जो पैसा है वो बेकार नहीं होगा, बस ये कि आपको टैक्स वाला जो पैसा है वो सरकार को टैक्स देना ही पड़ेगा। आप मुफ्त में सड़कों का मजा लेना चाहते हैं, मुफ्त में सरकारी अस्पताल का मजा लेना चाहते हैं, सरकार वो मुफ्त में दे रही है लेकिन उसके बदले टैक्स भी तो देना पड़ेगा जो देने लायक है तो देना ही पड़ेगा। आप मुझे बताइए, जैसे बड़े नोटों का जो सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाता है वो हवाला कारोबार में किया जाता है, तो क्या इस पर भी अटैक मानते हैं? बिल्कुल, हवाला कारोबार पे बहुत बड़ा अटैक पड़ेगा और मेरा मानना है कि जो ब्लैक मार्केटर्स है उन पे भी बहुत बड़ा अटैक, इस पे हमला होने वाला है, उन पे स्ट्राइक है, सर्जिकल स्ट्राइक है। और जो लेन देन में सरकार से छुपा के पैसा कर रहे हैं उस पर भी एक अच्छी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक आरबीआई का बहुत अच्छा कदम है और मैं उनके इस कदम से उनके बहुत खुश हूँ और मुझे लगता है कि अच्छा शासन चलाने के लिए ये समय समय पर होते रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आप कहते हैं कि सरकार का यह कदम उचित कदम है, किसी को इसका कोई किसी के खिलाफ नहीं, ये मेरे लिए भी लागू होता है, आपके लिए भी लागू होता है, हर एक के लिए लागू होता है। जो ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं कोई डर नहीं, उनको इसका लाभ मिलने वाला है, उसको कोई डर नहीं है। और अभी 2024 में जो चुनाव होने वाला है, अक्सर हम लोग देखते हैं चुनाव में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो क्या उनको नुकसान नहीं होगा इसका? हाँ, चुनाव वालों पे फर्क पड़ेगा कि वो अननेसेसरी लोगों को मुफ्त में ये आइटम क्यों दे रहे हैं। कोई लालच देता है, मुफ्त में फोन देता है, मुफ्त में मोबाइल देता है, लैपटॉप दे रहा है, वो सरकार का पैसा नहीं है, वो आपका हमारा प्रजा का पैसा है, वो क्यों दे रहा है, क्यों लालच में आके वोट डलवा रहे हैं, बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जो चुनाव होते हैं उसमें ब्लैक मनी का भी प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल किया जा रहा है, तो उस पर एक तरह की स्ट्राइक है। बिल्कुल स्ट्राइक है, ऐसे लोगों पे स्ट्राइक होनी ही चाहिए। तो आपके अनुसार ये बिल्कुल सही है सरकार का। मैं धन्यवाद देता हूँ आरबीआई को कि हमारे देश को उचित प्रकार से चलाने के लिए आपने कदम उठाया और मेरा मानना है कि ये समय समय पर जब भी सरकार को आरबीआई को लगता है कि ऐसा कदम उठाना चाहिए तो होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ अध्यापक केएल गुप्ता सर। इन्होंने बताया कि सरकार का यह कदम बहुत ही उचित है और आम जनमानस को इसका बहुत लाभ मिलने वाला है। देश के हित में लिया गया यह निर्णय है। आइए कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनका मत क्या है। बने रहिए एम न्यूज़ भारत के साथ। आरबीआई ने जो अभी 2000 के नोट को बंद करने का निर्णय लिया है, जिसमें 23 मई से 30 सितंबर तक का समय दिया गया है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये पहले ही सरकार की गलत नीति थी। 2000 का नोट से करप्शन बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और अब जो ये बंद करने का निर्णय है ये उससे भी ज़्यादा गलत है। गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता है और उस पैसे को वो कहाँ लगाए कुछ उसके समझ में नहीं आ रहा। और इतना बड़ा नोट से करप्शन बढ़ा है, सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार बढ़ा है। पहले जो काम 100-500 में होता था वही काम 2000 के नोट पे हो रहा है। तो 2000 का नोट बंद होने से क्या भ्रष्टाचार कम होने की उम्मीद है? कुछ भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये सरकार की पहले ही गलत नीति थी और सब फेल है, ये कुछ नहीं है। 2024 में जो चुनाव होने वाले, क्या इसका 2000 के नोट का बंद करने का असर उस पर होगा? नहीं, उससे कोई असर नहीं होगा। जो ये सरकार की गलत नीति थी, शुरू से ही गलत नीतियां रही हैं ये। जब नोटबंदी हुई थी, अगर आपको याद हो, तो कितने लोग मरे थे लाइन में बैंक में जो लग रहे थे। नहीं, असल में भारत में जो हवाला के जरिए जो पैसा भेजा जाता है वो अधिकतर बड़े नोट में भेजा जाता है। तो 2000 का नोट बंद होने से आपको क्या लगता है उस पर असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। हवाला का पैसा तो अकाउंट के थ्रू जाता है, कोई नगद पैसा उसमें नहीं जाता।
अकाउंट टू अकाउंट वो पैसा शेयर किया जाता है। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें गरीब आदमी के ऊपर ही मार होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। आरबीआई ने जो 2000 के नोट को बंद करने का निर्णय लिया है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छा किया, बहुत अच्छा निर्णय है सरकार का। इसका क्या लाभ मिलने वाला है? जितना भी ब्लैक मनी है सारा बाहर आ जाएगा। ये इकट्ठा हुआ पड़ा है कहीं, ये चलन में आ जाएगा। जनता को लाभ होगा इससे। चुनाव पे असर पड़ेगा इसका? चुनाव में काले धन का प्रयोग बंद हो जाएगा और आम आदमी को भी इसका कुछ लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा, सही पैसा सही जगह लगेगा। अभी तक ये बंद हुआ पड़ा है, ये चलन में आ जाएगा। अभी 500 का नोट जो चल रहा है, आपके हिसाब से क्या वो भी बंद होना चाहिए? नहीं, क्योंकि अश्वनी उपाध्याय ने एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि 100 से ऊपर का नोट अगर बंद कर दिया जाए तो भ्रष्टाचार को कम करने में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। ये तो सही है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ये 500 का नोट चलन में रहना चाहिए फिलहाल। उनका मानना यह है कि जो भी भ्रष्टाचार होता है उसमें सबसे बड़ा योगदान बड़े नोट का है। बिल्कुल सही है। कि यदि बड़ा नोट नहीं होगा तो लोग जो हवाला है या और जो पैसा रोक कर रखते हैं वो सब बड़े नोटों में ही रोक कर रखते हैं, तो वो बंद हो जाएगा। हाँ, आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल होगा।